तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने देखा था जिसमें हमने सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर सबके बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। तो गाइस कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो है 3 ही बेस्ड पार्ट होते हैं, मेन पार्ट जो होते हैं आपके। एक तो हार्डवेयर डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम किया जाता है और डेटा जो कि आपका इंफॉर्मेशन होता है। 3 होते हैं, बता दिया मैंने आपको अभी। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो कि आपके मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है। जो भी आपका मदरबोर्ड है, जो भी उसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, वो सारा आपका मदरबोर्ड के अंदर पार्ट्स जो भी लगे होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं आपके हार्डवेयर में, जो कि मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर आपका आता है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो वह सॉफ्टवेयर का एक इंस्ट्रक्शन सेट की सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मेक करता है कंप्यूटर को परफॉर्म करता है टास्क को। जो कि टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। जो भी मैं विंडो पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विंडो भी एक क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर ही है एक तरह से, जिसमें मैं अपना जो वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। एंड इन अगर इसको अदर वर्ड में समझे तो सॉफ्टवेयर कहता है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस यदि प्रोग्राम एक प्रोग्राम होता है जो कि एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए चाहिए होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अब भाई सॉफ्टवेयर तो मेरे पास विंडो भी है, मेरे पास आपका ये जिस आई टॉप से मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी है मेरे पास सॉफ्टवेयर। मैं ये क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर तो ये भी है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना तीनों में, वही आगे देखते हैं हम। तो पहला आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिस जो कि आपको हार्डवेयर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि यूज के प्रोवाइड कर एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं आपका यूजर और आपके हार्डवेयर के बीच में। इज नॉन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं जो आप जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं सारे। इसमें आपका लाइनक्स हो गया, काली हो गया, काली लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, विंडोज भी इसी के अंदर आता है, विंडोज 7 8 10। ये सारे सॉफ्टवेयर गए सारे आपके इसी के अंदर में आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूज होते हैं। देन आफ्टर इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को। इज नॉन एज एप्लीकेशन जो कि एप्लीकेशन जैसे एडोब फ्लैश प्लेयर हो गया, ये क्रोम ब्राउजर, ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है आपका, जो कि मेरे को पीपीटी शो करने के लिए मेरे को ये हेल्प कर रहा है क्रोम ब्राउजर में, जिसमें मैं कुछ भी सर्च करता हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिलता है इस पे। आई टॉप जो कि ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि जिससे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो जो भी ये इन सारे सॉफ्टवेयर किसके ऊपर रन कर रहे हैं आपके, ये विंडोज के ऊपर का रन करे। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं आपके। देन आफ्टर आता है तीसरा लास्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता ही आपका एप्लीकेशन ही है, बट इसका जो काम होता है ये यूज किया जाता है, हेल्प करता है, एक हेल्पिंग टूल होता है आपका जो कन्वीनियंस करता है आपका जो है नाउन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक हेल्पिंग टूल मान सकते हो आप इसको। जैसे आपका विंडो के अंदर विंडो डिफेंडर होता है आपका, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप इसी जगह आप एंटीवायरस यूज कर सकते हो। आपके पास एंटीवायरस में अवस्ट आ जाता है, मैकएफी आ जाता है, एंड काफी सारे आपको एंटीवायरस मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो। और ऐसे में ये बात आपका आता है विनजिप, जो कि जिप फाइल को, जैसे ये जिप फाइल है इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो किसकी विद द हेल्प ऑफ कर रहा हूँ, आपका विनजिप की मदद से, विनरार की मदद से। ये विनरार सॉफ्टवेयर जो कि फाइल को तो ये हेल्प कर रहा है मेरी एक तरह से फाइल को एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। इसी में एंटीवायरस हो गया, ये सारे सब किस में आपका इसी के अंदर में आ जाते हैं। अब कुछ अदर टाइप्स के भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको याद करना ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है जस्ट, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बिना किसी कॉस्ट के आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रीवेयर जो कि बिना किसी कॉस्ट के जो आप फ्री में यूज कर रहे हैं। आपका क्रोम ब्राउजर है, आप किसके क्या आपको इसके पेमेंट कर रहे हो? आप नहीं कर रहे, फ्री में आप यूज कर रहे हो इसको, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर हो गया। एडोब रीडर जो कि पीडीएफ रीड करने के लिए काम आता है, किस लिए? आप फ्री में यूज कर रहे हो, ये क्या ये फ्री वेरी सॉफ्टवेयर ही तो है।
इसमें एनी यूजर, कोई भी इससे यूजर इसको आसानी से आपका यूज करते हैं। फिर था शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूजर के पास एज अ ट्रायल बेस पे। ये एक ट्रायल बेस पे यूजर के पास अवेलेबल होता है, जो कि लिमिटेड टाइम तक पीरियड रहेगा। इसके बाद आपको बाय करना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास आता है फिल्मोरा। फिल्मोरा में क्या है, आपको अगर वाटरमार्क हटाना है उसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा लाइसेंस। ये आईटॉप है, इसका भी आपको बीच में जो है इसका लोगो ये इसका वाटरमार्क मिल रहा है, इसको मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो कि लिमिटेड टाइम तक होते हैं, एंड देन आपको उसका लाइसेंस कुछ भी खरीदना पड़ता है। तो ये आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि अवेलेबल है यूजर को विद द सोर्स कोड के साथ। मतलब कहने का मतलब ये है जिसमें कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि आपको इसका आपके पास सोर्स कोड भी पड़ा होगा, एंड आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। इस हर यूजर के पास पड़ा है सोर्स कोड के साथ, और यूजर के पास फ्री डिस्ट्रीब्यूट है, मॉडिफाई कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, एडिशनल फीचर ऐड कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, सारी चीजें। जैसे आपको लाइनक्स जो होता है, लाइनक्स के जो भी ओएस है आपके पास, काली हो गया, उबंटू हो गया, इन सबको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो ये आपका ओपन सोर्स में आ गया। अब बता प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जो कि ये सॉफ्टवेयर जो कि कॉपीराइटेड होते हैं, बीएसजी लिमिट अगेंस्ट होता है। आप कुछ कर सकते हो, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, इसके लिए आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है। आप इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन फिर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इसके अंदर पब्लिशर में। तो ये आपका प्रोप्राइटरी। एक माइक्रोसॉफ्ट किस विंडो किसकी प्रोप्राइटरी है आपकी, कौन है इसका मालिक, इस विंडोज का जो मालिक है, जो कि आपको भी पता है गाइस, इसका जो मालिक है मेरे को अब नाम ये भी याद नहीं आ रहा है। आ, इसका मालिक गाइस जो है वो याद मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। विंडोज हो गया आपका, एमएस ऑफिस हो गया, इसका जो मेन मालिक है वो एक है। तो आपको इसका लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, एक डेवलपर है या फिर जो भी वेंडर है उसका। अब हम पढ़ते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। हार्डवेयर एक मैकेनिकल डिवाइस होगा आपका, जो कि मेक करता है, जो कि कंप्यूटर इज कॉल्ड, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, वो क्या हार्डवेयर डिवाइस ही होता है आपका। हार्डवेयर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर एंड कंसिस्ट करता है, इंटर कनेक्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइसेस होंगे उसको आपस में इंटर कनेक्टेड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो कि यूज करते कंट्रोल करते कंप्यूटर के ऑपरेशन को, इनपुट एंड आउटपुट को। जैसे आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड देख सकते हो गाइस यहाँ पे। जैसे मैं कंप्यूटर मदरबोर्ड डालो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो क्या, ये हार्डवेयर डिवाइसेस तो है सारे। इनमें कहाँ कुछ कोई सॉफ्टवेयर आपको नजर, सॉफ्टवेयर दिख नहीं दिखता तो ना कभी भी हमें, वो तो जस्ट एक इंटरफेस होता है आपका। ये सारे डिवाइस क्या है, ये आपका हीट सिंक लगा है, या आपका प्रोसेसर, इसका हम आगे बात करेंगे सारी चीजें। तो ये सब क्या आपका हार्डवेयर डिवाइस ही है, तो आपका हार्डवेयर में। अब असेंबलिंग करना है कंप्यूटर, तो वी हैव सम टू ऑप्शन। अब मैं आपको ये कहूँ कि भाई अभी चल नेहरू प्लेस, मुझे कंप्यूटर असेंबल करना है, तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, असेंबल कैसे करते हैं एक कंप्यूटर को, उसके बारे में बता। तो सब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक असेंबल करने के लिए कंप्यूटर क्या चाहिए आपको, सिस्टम विद सेम ब्रांड। आप इसके अंदर दो चीजें आपके, या तो आप सेम एक ही पर्टिकुलर ब्रांड का आप सारे कंपोनेंट ले लो, नहीं तो आप अलग अलग ब्रांड के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स के कंप्यूटर लगाओ और उसको आपस में जोड़ दो। समझेगा। वैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी जैसे मैं अभी सर्च करता हूँ यहाँ पे HP कंप्यूटर। अब देख सकते हैं आप गाइस, ये जो कंप्यूटर है, ये क्या किसका है, HP का है। इसका मॉनिटर भी HP का है, कीबोर्ड भी HP का है, माउस भी HP का है। कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड लगा है ना, वो भी आपका HP का है। सारी चीजें टोटल A to Z जो है आपका सारा HP का होगा। ये किस में आ गया, या तो आप ये कर सकते हो सारे, या तो डायरेक्ट एक कंप्यूटर बाय कर सकते हो, या फिर सारा HP के सारे प्रोडक्ट खरीद करके जो भी कंप्यूटर में लगने हैं उन सबको बाय करके अलग अलग करके और खुद असेंबल कर ले। या फिर आपने अलग अलग कंपनी, जैसे आपने या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने मॉनिटर जो है LG का ले लिया, या फिर आपने जो है गीगाबाइट का ले लिया, आपने मॉनिटर ले लिया, बेनक्यू का ले लिया आपने मॉनिटर, या फिर डेल का आपने मॉनिटर ले लिया। आपने CPU जो है ना, कैबिनेट आपने LG का ले लिया,
मदरबोर्ड जो है आपने डेल का ले लिया, उसके अंदर प्रोसेसर आपने इंटेल का ले लिया, प्रोसेसर तो गाइस इंटेल का ही लगेगा उसमें। फिर कीबोर्ड आपने लेनोवो का ले लिया, माउस आपने डेल का ले लिया। तो अलग अलग कंपनी के आपने प्रोडक्ट खरीद लिए। ये आपके पास दो तरीके होते हैं आप एक कंप्यूटर असेंबल करने के। अब असेंबलिंग कंप्यूटर हो गया हमारा। अब हार्डवेयर के डिवाइसेस के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन टाइप, कितने टाइप्स के हार्डवेयर डिवाइस आपके पास? दो ही हार्डवेयर के टाइप्स होते हैं, एक तो इनपुट और एक इनपुट डिवाइस होंगे आपके पास, और एक आउटपुट डिवाइस। दो ही चीजें होंगी। इनपुट सिंपल है ये सारी चीजें। इनपुट डिवाइस जिस डिवाइस से आप यूज करते हो, एक कमांड देते हो किसी को, जैसे मैं बोल करके आपको समझा रहा हूँ, मैं एक तरह से कमांड दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सारी चीजें मैंने बताई आपको। आउटपुट डिवाइस में क्या होगा? आउटपुट डिवाइस से आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो इससे क्या होगा, मुझे एक आउटपुट मिला, आपने एक आउटपुट दिया मेरी वीडियो का, एंड लाइक किया, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो ये आउटपुट हो गया। आउटपुट में जैसे आप आउटपुट में जो है एक टेका रिजल्ट होता है आपके पास, जो आपने काम किया उसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा इसका। तो आउटपुट में आपको देख रिटर्न मिल रहा है, इसका रिजल्ट मिल रहा है। इनपुट में आपने जो भी कमांड्स दी, जो भी आपने इनपुट दिया है कंप्यूटर को, वो सारा आपका इनपुट में। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाएगा? कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा। कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं, आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई अभी मुझे ए टाइप करके दे, बी टाइप करके दे, सी टाइप करके दे, अल्फाबेट्स को टाइप करके दे। माउस से आप इंस्ट्रक्शन दे, जैसे कर्सर हिल कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाता है। कीबोर्ड माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट हो गया, ये इस सब से आप इंस्ट्रक्शन देते हो। गेम कंट्रोल हो गया, टच स्क्रीन। जिस माइक से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे भी क्या है, उसको मैं एक इनपुट ही दे देता हूँ, मेरी आवाज को सुन रहा है वो। मतलब मैंने एक इनपुट दिया है, अपनी आवाज को इनपुट दिया है, तो देन वो भी हो रहा है। वेबकैम, जो कि वेब कैम हो गया आपका, जो कैमरा होता है वो भी हो गया। माइक्रोफोन भी इसी में आ जाता है इनपुट डिवाइस में। अब जो कि आउटपुट डिवाइस जो कि आपको रिटर्न में कुछ देते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया आपका। मॉनिटर में सारी चीजें डिस्प्ले होती है, आप मॉनिटर को कोई कमांड नहीं दे सकते। आपको अगर कमांड देना, आप कंप्यूटर को कमांड देते हो, मॉनिटर को आप कोई कमांड नहीं दे सकते। मॉनिटर पे सिर्फ सारा डेटा जो आपको शो होगा, जो भी आपने कमांड दी उसका आउटपुट शो होगा। प्रिंटर में आपने प्रिंटर को एक कमांड दे दी कि भाई मुझे ये प्रिंट करके दे, तो क्या है, वो आउटपुट निकाल के देगा, उसका एक आउटपुट निकाल के देगा, जो भी आपने प्रिंट करने के लिए पेज दिया है। ऑडियो स्पीकर जिससे हम आवाज सुनते हैं, हेडफोन्स हो गया, प्रोजेक्टर, जीपीएस हो गया, ये सब क्या है, आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस ये हमारा हार्डवेयर का हो गया, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसमें और आगे डिस्कस करेंगे कि मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर के चारों टाइप्स को हम पढ़ेंगे, मॉनिटर के चारों टाइप्स में क्या क्या आता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।